श्री शिवाय दोस्तों। 30 अक्टूबर 2024 धनतेरस की रात झाड़ू के नीचे दबा देना। ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 अक्टूबर को धनतेरस पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है जब भी धनतेरस पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ घर की झाड़ू वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार घर की झाड़ू वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो, पर अगर आपने इस धनतेरस के दिन अगर इस वाले उपाय कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस घर की झाड़ू वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका न जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय शुरू करते हैं। उससे पहले, हे भगवान शनिदेव जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 जय शनिदेव महाराज जरूर लिखे, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि देखिए दोस्तों, ये धनतेरस का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उप है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों, उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस घर की झाड़ू वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें इस धनतेरस के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको घर की झाड़ू वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए घर की झाड़ू का बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। और जब बात आ जाए घर की झाड़ू की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस घर की झाड़ू वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है,
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं, बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं, बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस घर की झाड़ू वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, घर की झाड़ू वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस घर की झाड़ू वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धनतेरस का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे ज्यादा देरी ना हो, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। परंतु 30 अक्टूबर धनतेरस के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो बहुत सरल है, बहुत आसान है और इसमें किसी भी तरह से कोई सामग्री की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, धनतेरस को किया जाने वाला धन हासिली का अकस्मात धन लाभ के लिए एक अचूक टोटका है जो बहुत पुरानी परंपरा से लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, सभी आर्थिक भक्ति और तरक्की चाहते हैं और ऐसे में हम अपनी तरफ से तमाम कोशिशें करते हैं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की, क्योंकि मां लक्ष्मी अगर हम पर प्रसन्न है दोस्तों हमारे जीवन में धन की किसी तरह की किल्लत हो ही नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए साफ सफाई और स्वच्छता कितनी जरूरी है। अगर आप कोई अन्य उपाय नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने घर को साफ, सुरक्षित और व्यवस्थित रखते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती है और ऐसे घरों में धन की किल्लत कभी नहीं होती, दरिद्रता का वास कभी नहीं होता। दोस्तों, ऐसे में अगर हम सफाई के साथ साथ एक छोटा सा कार्य भी कर लें तो अगर हमारे जीवन में किसी तरह का आर्थिक संकट आना हो वह भी नहीं आएगा। धन संचित कर हम रखते हैं लेकिन वह रुकता नहीं है, बहुत दिनों तक यह समस्या भी समाप्त हो जाएगी और धन की कभी किल्लत नहीं होगी। दोस्तों, सभी के घर में जैसा मैंने पहले बताया सफाई बहुत जरूरी है। मां लक्ष्मी सबसे ज्यादा प्रसन्न सफाई से ही होती है। अगर आप बहुत सारे अन्य उपाय नहीं कर रहे हैं तो भी घर को आपको जरूर साफ रखना है। साफ रखने में मुख्य द्वार की सफाई का सबसे ज्यादा विधान बताया गया है। मुख्य द्वार से सभी लोग घर में आते हैं और उसी दिन माता लक्ष्मी भी मुख्य द्वार से प्रवेश करती है। मुख्य द्वार की सफाई देखकर वह आप पर प्रसन्न होती है।
दोस्तों, हम साफ सफाई कैसे करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि साफ सफाई के लिए झाड़ू का महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने घर की सफाई झाड़ू से करते हैं, इसलिए ही झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीकात्मक स्वरूप समझा जाता है, क्योंकि झाड़ू से साफ सफाई करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। ऐसे में झाड़ू संबंधी कई नियम हैं, जो पहले मैंने साथ शेयर किए हुए हैं, लेकिन इस उपाय में जो यह टोटका है, यह भी झाड़ू से जुड़ा हुआ है, जिसे आप ध्यान से सुने दोस्तों। यह टोटका आपको 30 अक्टूबर धनतेरस के दिन, धनतेरस की रात्रि में करना है। इस टोटके के लिए आपको एक नया झाड़ू चाहिए। अगर संभव हो तो नया लें, अन्यथा जो पुराना झाड़ू है, घर में उसे अच्छे से साफ करके पहले से रखें। रात्रि 10 बजे आपको यह उपाय करना है। धनतेरस की माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ रात्रि होती है दोस्तों। वैसे भी माँ लक्ष्मी के लिए छोटे छोटे उपाय या टोटके धनतेरस की रात्रि में करना चाहिए। तो आप इस झाड़ू के नीचे अपने पास रखा हुआ 100 रुपए का सिक्का रखें। अगर सिक्का नहीं है तो 10 रुपए का नोट ही रखें। माँ लक्ष्मी को याद करते हुए, अपने जीवन में धन संबंधी समस्याओं को मन ही मन रखते हुए, आपको वह सिक्का या वह 10 रुपए का नोट उसी साफ सुथरी झाड़ू के नीचे दबाकर रखना है। मन ही मन प्रार्थना कि माँ आपके जीवन में धन का संकट कभी ना आने दे, धन की कोई समस्या ना हो। धन संचय करने में, अर्थात धन आप इकट्ठा करना चाहते हो, कोई दिक्कत ना हो, मेरा धन खर्च ना हो, जीवन में कभी भी धन उधार लेने की जरूरत ना पड़े, और अगर कर्ज है तो आप उसे आसानी से चुका सकें। ऐसी कामना के साथ सिक्का या नोट आप उस झाड़ू के नीचे पूरी धनतेरस की रात दबाकर छोड़ दें। अब अगली सुबह जब आप उठेंगे तो सबसे पहले प्रातःकाल उठकर घर की सफाई करनी होती है। आप उस झाड़ू को कर वह नोट या सिक्का जो आपने रात्रि में झाड़ू के नीचे दबाया था, उसे उठाए और माथे पर लगाकर अपनी अलमारी में, तिजोरी या जिस भी स्थान पर आप धन रखते हैं, वहां रखें। वह सिक्का ऐसा समझा जाता है कि जहां रखा जाता है वहां धन की कभी किल्लत नहीं होती। ऐसे घरों में मां लक्ष्मी सदैव विराजमान रहती हैं और उनकी कृपा हमेशा के लिए बनी रहती है। दोस्तों, ये बहुत छोटा सा कार्य है। हाँ, एक और झाड़ू कभी भी सार्वजनिक तौर पर घर में नहीं रखनी चाहिए। मतलब घर के दरवाजे के सामने, मुख्य द्वार के सामने तो बिल्कुल ना रखे, क्योंकि राह चलते लोगों की नजर उस झाड़ू पर पड़ेगी। मां लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है प्रतीकात्मक स्वरूप के रूप में, तो आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी की नजर उस पर ना जाए। आप इसका उपयोग सुबह सवेरे उठकर झाड़ू लगाने के लिए करें, और उसके बाद झाड़ू को अच्छे से साफ करके ऐसी जगह पर रखें जहां कोई उसे देख ना सके। आप ऐसे ही करेंगे, ऐसी जगह पर ही रखें। आप यह उपाय ध्यान से करें और इसे गोपनीय रखें। इस उपाय को करने से आपको परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, अब हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं। यह काली मिर्च वाला उपाय हर तरह का कष्ट, हर तरह का दुख, हर तरह की समस्या को आपके जीवन से दूर कर देगा और आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। तो जिन लोगों के जीवन में धन की कमी बहुत है, घर में पैसा नहीं आता, तिजोरी में धन रुकता या कर्जे की समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ रही हैं, शत्रुओं ने पीछा पकड़ रखा है, शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, या फिर आपके घर में ऐसा आपको लगता है किसी ने कुछ करा दिया है, तो यह काली मिर्च का उपाय रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करता है। धन में भी आपको लाभ दिलाता है, पैसा आपके घर में आना शुरू हो जाता है, और कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका, ऐसी सारी चीजें आपके घर से दूर होती हैं। तो धन में के लिए और धन को बढ़ाने के लिए काली मिर्च के उपाय हमेशा ही असरदार होते हैं। आप जब भी काली मिर्च का उपाय करते हैं, आपके घर में धन तो आता ही है और आपके घर में धन रुकता भी है। व्यापार आपका बहुत अच्छे से चलता है, नजर दोस्त हमेशा दूर रहती है। जब आप काली मिर्च का यह उपाय करते हैं धनतेरस के दिन, तो देखिए, धनतेरस का दिन होता है धन के देवता भगवान कुबर, मां लक्ष्मी और धनवंतारी देव का। यह दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है, भगवान कुबर को है। ऐसे में आप यह काली मिर्च का उपाय करते हैं तो जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, नजर दो, शत्रु बाधा आपके जीवन में है, यह भी आपके जीवन से इसे दूर होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले उपाय की 7 काली मिर्च के दाने किस जगह पर आपको फेंकना है, धनतेरस के दिन किस समय आपको यह उपाय करना है। देखिए, बहुत बड़े बड़े उपाय जब काम नहीं करते हैं, वहां पर एक छोटा सा उपाय भी काम कर जाता है,
और आपके भाग्य को बदल देता है। उन्हीं में से एक ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो नजर दोष से आपको बचाता है, आपके धन को बचाता है और आपके घर में पैसे की बारिश करता है। तो आपको करना क्या है? देखिए, आपको 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं। एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब ये 7 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर 7 बार घुसमझा है। मुख्य द्वार पर 7 बार घुसमझा है। इससे क्या होगा कि आपके घर में चाहे तो आपके घर को नजर लगी है, घर में कोई वास्तु दोष है, आपको नजर लगी है, घर में बीमारियां बहुत है, घर से बीमारी दूर नहीं हो रही है, या फिर आपके घर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से व्यापार नहीं चल रहा है, काम आपका नहीं बन रहा है, बनता हुआ काम बिगड़ रहा है, जितनी कोशिश कर रहे हैं जीवन में आगे जाने की उतना पीछे आ रहे हैं। तो जब आप अपने घर के मुख्य द्वार की नजर इससे उतार देते हैं और उतारने के बाद 7 बार घुमाने के बाद कहीं दूर चौराहे पर जाकर इसे फेंक कर आ जाते हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि चाहे तो पैसे को नजर लगी है, आपको नजर लगी है, घर में किसी व्यक्ति को नजर लगी है, आपके घर को नजर लगी है, घर में कोई वास्तु दोष है, सब कुछ इस उपाय से दूर होता है। और इसके बाद इस उपाय को धनतेरस के दिन आप कर लें और इसके बाद आप मां लक्ष्मी का पूजन करें, भगवान कुबर का पूजन करें, धनवंतरी देव का पूजन करें और फिर देखें आपकी पूजा कैसे सफल होती है और कैसे आपके भाग्य में वृद्धि होती है। बहुत ही चमत्कार, बहुत ही लाभकारी है यह काली मिर्च का उपाय धनतेरस के दिन। अगर आप यह उपाय करते हैं, विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। आप देखेंगे कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, आपका काम बन ही नहीं रहा था। इस उपाय को करने के बाद आपका काम तुरंत बनता है। तो धनतेरस के दिन सुबह के समय में आपको यह उपाय करना है। अगर समय नहीं है आपके पास, तब यह उपाय आप शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि काली मिर्च से ही जुड़ा हुआ है। देखिए, जिन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है या जो लोग बहुत बीमार रहते हैं, जीवन में बहुत मेहनत करने के बाद भी पीछे हैं, जिन्हें पैसा नहीं मिल पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, या हाथ में पैसे नहीं रुकता, पर्स में पैसा नहीं रुकता, जहां जाते हैं वहां असफलता मिल रही है, जहां जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहे हैं उतना जीवन में पीछे हो रहे हैं, तो 5 काली मिर्च के दाने आपको लेने हैं। आप अगर अपने जीवन पीछे है तो आपको अपने ऊपर से ही 7 बार इस काली मिर्च के दाने को उतारना है। अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में बहुत पीछे है, सफलता नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा, जीवन में आगे नहीं जा पा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है। 5 काली मिर्च के दाने 7 बार घुसमझा है। किस तरह से घुसमझा है? जैसे घड़ी की सुई को हम उल्टी दिशा में घुमाते, उसी तरह से आपको उतारना है। देखिए, नजर जब भी आप उतारना, उसको उलटी दिशा में ही आपको हमेशा उतारना होता है। फिर आपको क्या करना है? ये 5 दाने चौराहे पर जाकर 4 दिशाओं में फेंक देना है। एक दाना आपके पास बचता है, इसे आपको ऊपर आसमान की तरफ हवा में उछाल देना है और अपने घर पर चले आना है। पीछे पलटकर नहीं देखना है। कितनी भी बड़ी नजर, दोष हो, भाग्य साथ ना दे रहा हो, कुछ भी ऐसा जो आपको परेशान कर रहा था, आपके जीवन में आगे नहीं जाने दे रहा था, चाहे कोई हो, किसी ने कुछ किया, सब कुछ आपके घर से, आपके जीवन से दूर होता है जब काली मिर्च का यह उपाय आप करते हैं। वैसे तो यह उपाय आप साल में पूरे किसी भी दिन कर सकते हैं। शनिवार बुधवार का दिन तो बहुत विशेष है इस उपाय के लिए, लेकिन धनतेरस के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए, अगर घर में ही कुछ दोष हो, कोई वास्तु दोष हो, कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, उपाय कर लो, वह काम नहीं आते हैं, एकदम से सफल होता है। उपाय तो आपको करना क्या है? आपको काली मिर्च के 4 दाने लेने हैं और घर के किसी भी एक कोने में आपको जाना है। कोई भी एक ना कोना आपको चुनना है। 4 काली मिर्च के दाने एक कपूर के साथ आपको जला देना है। अब इसको पूरे घर में लेकर आपको नहीं घूमना है, सिर्फ एक कोने में जलाना है और वहीं पर जलने देना है। जब ये जल जाएगा, इसके बाद जो कपूर और आपने काली मिर्च जलाया था, इस दीपक को उठाकर किसी भी पेड़ को के नीचे अपने घर के बाहर आपको रखकर आ जाना है। यह उपाय करने से कोई भी घर में वास्तु दोष, नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्तियां, सब कुछ आपके घर से दूर होता है, जिसके बाद आपके काम बनने लगते हैं। काम में रुकावट नहीं आती है, नहीं आती है। कभी भी आपका व्यापार जो है वह घाटे में नहीं जाता है
और अगर नौकरी कर रहे हैं, उसमें प्रमोशन मिलता है, तो जरूर से आप यह उपाय इस बार अपने घर पर करें और इस उपाय का चमत्कार देखें। साथ ही साथ का दिन धन के देवता भगवान कुबर को समर्पित है, तो इस दिन भगवान कुबर का पूजन करना बिल्कुल ना भूले। धन देने का काम मां लक्ष्मी का है, लेकिन धन में जो हमारा धन संचय होता है उसमें वृद्धि होती है, ये भगवान कुबर की वजह से होती है। तो देखिए, धन को संभालने का काम भगवान कुबर ही करते हैं। यही है जिनके पास सारे धन का लेखा जोखा रहता है। तो आप अपने घर के धन में अगर वृद्धि करना चाहते हैं, तो इस दिन भगवान कुबर आप सफेद रंग की मिठाई या खीर का भोग लगाएं और एक गेंदे का फूल उन्हें जरूर से अर्पित करें। मां लक्ष्मी को इस दिन लाल रंग का फूल चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें। घर के मंदिर में ही एक लाल पुष्प मां लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। साथ ही साथ भगवान गणेश का ध्यान सबसे पहले आपको करना है, क्योंकि यह प्रथम पूजनीय है। इसीलिए भगवान गणेश के आगे धनतेरस के दिन सुबह के समय में ही दीपक आपको जलाना है और एक दीपक शाम के समय जलाना है। इस तरह से उपाय करिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार और लाभ देखिए। कैसे कैसे लाभ और चमत्कार आपको अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। धनतेरस पर सोना चांदी नहीं, मात्र 10 रुपए की यह चीज अपने घर ले आना। धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके साथ में आएंगी। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन सी वह चीज है जो आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लेकर है। इस चीज को यदि आप लाते हैं धनतेरस वाले दिन, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप धन की देवी माता लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2024 में जो धनतेरस पड़ रही है वह बुधवार के दिन पड़ रही है, और बुधवार के दिन ये जो धनतेरस पड़ रही है, इससे यह और भी ज्यादा महत्व इसका बढ़ जाता है। बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग इस बार धनतेरस पर बन रहा है। ऐसे में यदि आप यह 10 रुपए की यह चीज धनतेरस के दिन अपने घर पर खरीद कर ले आते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को अपने साथ लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, की वीडियो में हम आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन कौन सी चीजें आपको धनतेरस के दिन अपने घर जरूर लानी है। इसी के साथ दोस्तों, ये भी बताएंगे कि अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते हैं, तो आपको वो कौन कौन सी चीजें हैं जो धनतेरस वाले दिन खरीद करके लानी है। इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर पे लाते हैं, तो आप धन की देवी माता लक्ष्मी को तो प्रसन्न कर ही ले हैं, आप श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न कर लेते हैं। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन सी चीजें भूलकर भी धनतेरस वाले दिन नहीं खरीदनी है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, साल 2024 में धनतेरस का जो त्योहार है वह 30 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप सभी जानते हैं, ऐसे में यदि आपके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, आप धन को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत समय बीत गया, आपकी ये परेशानियां कम नहीं हो रही है, तो दोस्तों, इस बार की धनतेरस पर आपको बिल्कुल भी इन उपायों को छोड़ना नहीं है। इन उपायों को जरूर करें, करके देख लें, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। धन की कमी आपके घर में अगर है, तो वह कमी बहुत जल्दी दूर होगी और कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहे, आपके घर में श्री हरि विष्णु सहित धन की देवी माता लक्ष्मी का वास हो और वह हमेशा आप ही के घर में रहे, तो आपको धनतेरस के दिन मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने हैं। यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, न मिट्टी का कोई भी बर्तन आप लेकर के आए, लेकिन धनतेरस के दिन आपको एक बर्तन तो मिट्टी का खरीदना ही चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्रों को अपने घर में लेकर के आते हैं, धनतेरस वाले दिन तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु सहित कृपा बरसती है। मात्र एक मिट्टी का बर्तन यदि आप धनतेरस के दिन ले आते हैं, क्योंकि मिट्टी के जो पात्र होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, वह धन की देवी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते, और यही कारण है कि इस दिन धनतेरस वाले दिन आपको मिट्टी का कोई ना कोई पात्र जरूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सोने चांदी के बर्तन भी लोग इस दिन खरीदते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोने चांदी के बर्तन नहीं खरीद सकते हैं। तो ऐसे में आपको मिट्टी के पात्र जरूर खरीदने चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पात्रों से धन की देवी माता लक्ष्मी और भी ज्यादा प्रसन्न होती है। तो दोस्तों, यह तो था पहला। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सी चीज है जो आपको धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए।
तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा गरीबी है, आप धन को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं, आपके जीवन में एक एक करके धन आने के सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, धन आ रहा है तो धन रुक नहीं रहा है, किसी न किसी तरह से आपका वह धन आपके घर से, आपकी तिजोरी से निकल जाता है, आप इस चीज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, आपका धन जो आपका पैसा जो है वो बढ़ नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत उपाय कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आपको धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद कर जरूर लाना चाहिए। अपने घर में एक झाड़ू खरीद करके लाना है आपको धनतेरस वाले दिन। देखिए, धनतेरस का जो दिन होता है, आप सभी जानते हैं कि वह धनवंतरी देवता का होता है। यह दिन धन के देवता कुबर और धन की देवी लक्ष्मी जी का होता है, और झाड़ू जो होती है वो लक्ष्मी जी का होती है। झाड़ू की हम पूजा करते हैं, तो ऐसे में यदि आप झाड़ू खरीद करके लेकर आते हैं धनतेरस वाले दिन अपने घर, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आप अपने घर से गरीबी और दरिद्रता को दूर कर रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, उसके घर में गरीबी नहीं रुकती है, उसके घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। देखिए, आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है कि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन झाड़ू खरीद करके अपने घर में लाता है, धन की देवी माता लक्ष्मी उसको छोड़कर कभी नहीं जाती है। और झाड़ू खरीदने से यदि व्यक्ति के जीवन में उन्होंने कर्जा ले रखा है, उसका कर्जा भी उतर जाता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का आपके घर में संचार होता है। झाड़ू खरीदने से जो भी चीज हम धनतेरस के दिन खरीदते हैं, इसे धनतेरस के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में ये एक ही बार मिलता है, तो इसलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे, और ये चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएंगे। तो धनतेरस के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति धनतेरस के दिन गोमती चक्र खरीदकर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है, ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है, या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है। अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वह भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहां पर समझिए कैसे। देखिए, गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्णा के सुदर्शन चक्र का स्वरूप समझा जाता है। जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती हैं, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है, आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाएं, वो कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 रुपए में बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो यह एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर धनतेरस के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए। जरूरी नहीं है इसमें संख्या आपको देखनी है। तो आपको क्या करना है, दिवाली के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना, और फिर देखना तिजोरी में कैसे से आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी, इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो धनतेरस के दिन ये सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी मां लक्ष्मी, लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं मां लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम धनतेरस पर लाते हैं ये बहुत शुभ होती है। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं, तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ धनतेरस पर खील बताए परमल ये चीज खरीद कर जरूर लाए। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है यह बढ़ेगी, और कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो प्रिय भक्तों,
पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं ही समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल समग्र ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। भक्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। समग्र ज्ञान चैनल आपका सच्चे हृदय से सम्मान और हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे सफाई करते समय धनतेरस पर ये एक चीज घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दिवाली पर, कौन सी झाड़ू खरीदे, सीखों वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदे। आइए भक्तों, जानते हैं धनतेरस क्यों मनाते हैं। ये वीडियो आपको धनवान बना देगी। आज हम आप लोगों को दिवाली, धनतेरस, इसकी संपूर्ण बताएंगे। क्या करने से बचे जिससे हमारे घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाए जाते हैं। ये 5 त्योहार कहे जाते हैं। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्योहार है शुरू होता है और दोस्तों दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। पहला जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है वह 14 जो नरक चतुर्दशी होते हैं उस दिन, और उसके बाद होते हैं दिवाली, अर्थात दिवाली की रात इसके बाद आते हैं गोवर्धन पूजा। फिर दोस्तों दूज किस तरह से 5 दिवसीय त्योहार कहा जाता है। इसमें 5 दिन पूजा करते हैं। हाँ, अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे। तो देखें तो दिवाली का त्योहार कब है। 31 अक्टूबर 2024 को है और दिवाली के दिन खासकर माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री गणेश जी और भगवान कुबेर जी, इनकी पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माता कृपा हासिल करने के लिए जितना ज्यादा हो सके जो टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। दिवाली की रात कुछ उपायों को करते हैं, सही तरीके से करते हैं तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करे। धन की देवी घर में सदा के लिए आपके घर में वास कर जाती है, जिससे आपके घर जो है हमेशा धन वैभव से परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से सभी भक्तों से गुजारिश करना चाहूंगा, आज अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय जरूर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है जरूर लिखना। भक्तों देखिए, जब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालते हैं तब हम आपको इसका उपाय बताते हैं, इसीलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। मैं जो उपाय जरूर करना, आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। तो भक्तों, दिवाली माँ लक्ष्मी को कच्चे चने की दाल जरूर अर्पित करना, क्योंकि भक्तों ऐसा समझा जाता जो कच्चे चने की दाल से माँ लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती। इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और आपको अन्न, धन एवं सभी तरह के अलौकिक सुख प्रदान करती है। अब जानते हैं धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दिवाली से 1 दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू सनातन पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से जानते हैं। इस दिन धन्वंतरी देव लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ समझा जाता है। सनातन धार्मिक मान्यता के अनुसार दिन जो भी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति, इसमें गुना वृद्धि होती है, इसलिए धनतेरस पर ज्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं,
सोने चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदें। इस दिन जो भी चीजें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होता है। तो धनतेरस 2024 में कम है। तो सनातन पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 पर होगी और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्योहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता भगवान कुबर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोष अध्यक्ष भगवान कुबर को कहा जाता है। इस दिन सोना चांदी बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं दिवाली से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुके हैं, माँ लक्ष्मी धनतेरस और दिवाली दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है, घर में जाती है। माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखे, तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की रुपया पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े करकट हैं, गंदगी चीजों से घर में माँ लक्ष्मी की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है, तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे पीछे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें दिवाली से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के दिवाली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुए जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दिवाली के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। दिवाली अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए, हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है। और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए थे, टूटे हुए घड़ी इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावती वास्तु दोष लाते। जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप दिवाली से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान दिवाली देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए, माता लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा ना हो।